नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम शक्ति की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। शक्ति आधुनिक राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। राज्य, संप्रभुता, सरकार, कानून आदि में शक्ति को प्रमुख अंतर्निहित तत्व माना जाता है। केटलिन और लासवेल ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। प्राचीन समय में भी राजनीति दार्शनिकों एवं चिंतकों ने शक्ति की अवधारणा की उपेक्षा नहीं की थी। मैकियावली, हॉब्स, कौटिल्य, हीगल, बोसांके आदि प्रमुख राजनीतिक चिंतकों ने शक्ति और उससे संबंधित तत्वों के अध्ययन की ओर पर्याप्त ध्यान दिया। कौटिल्य ने तो स्पष्ट लिखा है कि समस्त सांसारिक जीवन का आधार दंड शक्ति ही है। आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो चाहे आंतरिक हो, राजनीति को शक्ति से पृथक करना कठिन है। प्रोफेसर हॉन्स जे मॉर्गेनथाउ के शब्दों में, हर प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है। शक्ति की बात करें तो रॉबर्ट बायस्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। मैकाइवर के अनुसार शक्ति व्यक्तियों तथा व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने तथा निर्देशित करने की क्षमता है। इस प्रकार से अलग अलग जो विचारक हैं उनके बारे में राजनीतिक शक्ति की परिभाषाएं दी गई हैं। ऑर्गेन्स्की के अनुसार शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। जॉर्ज केटलिन ने भी शक्ति के व्यवस्थित सिद्धांत का विकास किया, जिसमें शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखा गया। केटलिन के अनुसार राजनीति शास्त्र नियंत्रण की उस स्थिति का अध्ययन है जो शक्ति के लिए एक मूलभूत पर अनभिज्ञात प्रेरणा के द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रकार से शक्ति जो है वो एक जटिल स्थिति है, जिसकी अलग अलग विचारकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। शक्ति और बल की बात करें तो शक्ति और बल प्रयोग में स्पष्ट अंतर है। बल प्रयोग शक्ति का उपकरण है। यहाँ हम राजनीतिक शक्ति की चर्चा कर रहे हैं। यदि बल प्रयोग किया जाता है तो वहाँ से राजनीतिक शक्ति का अंत हो जाता है। बल प्रयोग हिंसा पर आधारित होता है, जबकि शक्ति एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, मनोवैज्ञानिक क्षमता है, जबकि बल एक भौतिक क्षमता है। शक्ति और प्रभाव की बात करें, यदि शक्ति से बल प्रयोग अर्थात दंड और हिंसा को निकाल दिया जाए तो वह प्रभाव बन जाती है। प्रभाव एक बल रहित तत्व है। राजनीति में जब कोई निर्णय लिया जाता है तो उस पर मानवीय व्यवहार की अनेक घटनाएं प्रभाव डालती हैं। प्रभाव और शक्ति में घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को। शक्ति संबंधों की कोई भी स्थिति प्रभाव की कुछ न कुछ मात्रा के बिना नहीं होती।
शक्ति और प्रभाव में अंतर होता है। शक्ति के पीछे कठोर भौतिक बल एवं प्रतिबंधों का प्रयोग होता है। प्रभाव में आग्रह, विनय और नैतिकता का पुट विद्यमान रहता है, जबकि शक्ति की प्रकृति बाध्यकारी होती है। शक्ति भय और दंड पर आधारित होने के कारण अलोकतांत्रिक है और प्रभाव सहमति पर आधारित होने के कारण लोकतांत्रिक है। शक्ति के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, जैसे शारीरिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति और आर्थिक शक्ति। प्रत्येक राष्ट्र की सरकार राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है, किंतु वह ऐसा इसलिए कर पाती है चूँकि सेना राजनीतिक सत्ता के अधीनस्थ होती है, और जब जब सेना की अधीनस्थ स्थिति का अंत होता है तब राजनीतिक शक्ति सैनिक नेतृत्व के हाथों में चली जाती है। यह शारीरिक शक्ति है। मनोवैज्ञानिक शक्ति ऐसे प्रतीकात्मक सूचकों से मिलकर बनती है जो व्यक्तियों के मस्तिष्क और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। यह प्रचार माध्यमों के जरिए लोगों के विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने का तरीका है। आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग व्यवहार में आर्थिक साधनों द्वारा होता है। किसी भी राज्य का विदेशी व्यापार केवल अपने वस्तुओं का विक्रय करना और विदेशी मुद्रा कमाने मात्र से संबंधित नहीं होता, अपितु व्यापार के माध्यम से उस देश में अपने राजनीतिक शक्ति का विस्तार करना भी अन्य महत्वपूर्ण ध्येय होता है। इस प्रकार से आर्थिक शक्ति का भी एक महत्व होता है। शक्ति को प्रयोग में लाने की पद्धतियाँ। शक्ति को प्रयोग में लाने की अलग अलग पद्धतियाँ हैं, जिन्हें साधन भी कहा जाता है। ये हैं समझाना, प्रलोभन, दंड और शक्ति। शक्ति को सबसे सरल तरीके से प्रयोग में लाने का तरीका है समझाना। दूसरा है प्रलोभन। प्रलोभन का मतलब है पारितोषिक या पुरस्कार दे करके उसको प्रलोभित करना। नेक्स्ट है शक्ति को प्रयोग में लाने का तीसरा तरीका दंड की धमकी देना है। चौथा जो तरीका है वो बल या शक्ति अर्थात शक्ति के प्रयोग में लाने का अंतिम तरीका बल है। दंड और बल प्रयोग में भेद करने की आवश्यकता है। दंड की निरोध के रूप में धमकी दी जाती है, परंतु जब सचमुच इस धमकी को अमल में लाया जाता है तो यह बल प्रयोग बन जाती है। राजनीतिक शक्ति की अवधारणा में हेरेल्ड लासवेल ने भी अपने विचार दिए हैं। लासवेल ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान का पर्याय माना है। उसकी दृष्टि में राजनीति प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन है। वह लिखता है कि राजनीति विज्ञान का विषय शक्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन है तथा वह प्रभाव और शक्ति के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। प्रभाव किसी व्यक्ति अथवा समूह की मूल्य संबंधी स्थिति और संभाव्यता है और शक्ति अपने आप में एक मूल्य है और दूसरे मूल्यों की उपलब्धि का एक साधन है। इस प्रकार हेरेल्ड लासवेल के अनुसार राजनीति विज्ञान प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन है। शक्ति जो है उसके बारे में साध्य है या साधन है। शक्ति साध्य भी है और साधन भी है। शक्ति को कैसे नापा जाना चाहिए इसके बारे में भी विचार दिए गए हैं कि शक्ति अनुमान और वास्तविकता में अंतर होता है। शक्ति सापेक्ष भी होती है, तुलनात्मक स्वरूप होता है। शक्ति की दृष्टि से दो राष्ट्र समान नहीं होते। शक्ति विश्वसनीय होनी चाहिए और शक्ति परिवर्तन